हेलो एवरीवन, एजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र हमारा चल रहा है और इसके चैप्टर के पीछे के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनमें से 5 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम छठे प्रश्न से आगे शुरू करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमसे क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि आपके पास एक वर्ग है, एक स्क्वेयर है और उस स्क्वेयर के जो 4 शीर्ष हैं उन चारों शीर्षों का नाम लिख देते हैं हम ए, बी, सी और डी। इन चारों शीर्षों के ऊपर 4 आवेश रखे गए हैं। वर्ग की जो भुजा दे रखी है वो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसके ऊपर जो चारों आवेश दे रखे हैं उन आवेशों की वैल्यू कितनी है? पहला जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम का है। यहां पे जो चार्ज रखा गया है वो -5 माइक्रोकूलम का। यहां पे फिर 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है और यहां पर अगेन -5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। एक छोटा सा संरचना बनावट हमें दे रखी है। अब सवाल यह कह रहा है कि इसका जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु कहां होगा? जहां पे वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम वर्ग का केंद्र बिंदु कहते हैं। इसे मैं नाम दे देता हूं पॉइंट ओ। ये जो केंद्र बिंदु है इसके ऊपर आपको 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखना है, 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखना है। ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि साहब ये जो केंद्र वाला आवेश है इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स कितना लगेगा? तो इस अकेले आवेश को यदि हम छोड़ दें तो इसके अलावा हमारे पास 4 आवेश और रखे गए हैं। इसका मतलब इस केंद्र वाले आवेश के ऊपर 4 बल और लगेंगे। समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो सबसे पहले ये जो ए वाला चार्ज है वो इस ओ पे रखे आवेश के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा ये डायरेक्शन में, और इसको हम कह देंगे एफ ओ ए, यानी ओ आवेश पर ए आवेश की वजह से फोर्स। ये वेक्टर लगा दिया मैंने। अब ये जो बी का चार्ज है वो इस 1 माइक्रोकूलम को अपनी तरफ आकर्षित करेगा क्योंकि ये दोनों आवेश ऑपोजिट नेचर के हैं। माइनस आवेश जो है वो इसे अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर बी की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये रहेगी और इसे अपन कह देंगे एफ ओ बी वेक्टर। पहले हम इनकी दिशाओं की गणना कर लेते हैं, उसके बाद में हम चारों बलों की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे और लास्ट में हम इनका सदिश योग कर लेंगे। बोर्ड परीक्षा में हम इन प्रश्नों को किस तरह से लिखें ताकि हमें लिखने में सुविधा रहे, कम समय लगे और अच्छे नंबर हमें प्राप्त हो। सर, सी का जो चार्ज है वो इस O के चार्ज के समान प्रकृति का है तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा बाहर की तरफ। तो यहां पे हमें लिख देना चाहिए एफ ओ सी का वेक्टर। क्लियर है? इसी तरह से ये जो D का चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, वो इसे अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा उसे हम लिख देंगे एफ ओ डी का वेक्टर। क्लियर है? तो चारों आवेशों की दिशाएं जो है वो हमने निर्धारित यहां पे कर ली है। अब हम चारों आवेशों के बल की वैल्यू निकालेंगे। जो चारों आवेशों की वजह से केंद्र पे फोर्स लगेगा उन सभी बलों की वैल्यू निकाल लेंगे। अब वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सर, कूलाम के नियम से निकालेंगे। कूलाम का नियम क्या कहता है? जिन 2 आवेशों के बीच में लगने वाला बल निकालना है उनके परिमाण का आप गुणा कर दीजिए और उन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर, हमें इस वर्ग की भुजा दे रखी है तो O से लेकर के A की दूरी, O से B की दूरी, O से C की दूरी और O से D की दूरी, ये चारों दूरियां आपस में बराबर हैं क्योंकि हमने छोटी कक्षाओं में एक प्रमेय पढ़ी थी कि वर्ग के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और चारों टुकड़ों की जो वैल्यूज है वो बराबर है। लेकिन सर, हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें? तो हम यहां पे कुछ नोट लिखते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, डायगोनल जो होता है, वो होता है सर वर्ग की भुजा को हम √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कैसे होता है बेटा? ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। आप ध्यान से देखें, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई बराबर है। मुझे ये जो विकर्ण है वो इस समकोण त्रिभुज का कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण की वैल्यू जब अपन निकालेंगे तो सर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर का √। आधार और लंब दोनों सेम हैं तो हम यहां पे क्या कर देंगे? √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए सर O से A की दूरी, O से B की दूरी, O से C की दूरी एंड O से D की दूरी। ये चारों दूरियां बराबर हैं। जो किसके बराबर है? AC विकर्ण का आधा है। तो यहां पे मैं लिखूंगा AC विकर्ण का आधा।
और AC विकर्ण कितना है? सर अभी आपने बताया कि विकर्ण ज्ञात करने के लिए भुजा को हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और भुजा आप लोगों को दे रखी है सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, √2 इंटू 10, यह वैल्यू आ गई मेरे पास विकर्ण की, बटा में यहां पे लगा देता हूं मैं 2, और इसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये मेरे पास मीटर में वैल्यू आ जाएगी। यदि मैं इस √2 को और इस 2 को कैंसिल आउट करूं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर ये जो 2 है इसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ओके, तो यहां पे मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1√2 जो बटा वाला √2 है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर मेरे पास वैल्यू बचेगी 10⁻⁻1 और बटा में रह जाएगा मेरे पास √2, ये मीटर में वैल्यू आ जाएगी इन चारों दूरियों का मान। अब हम चारों वैल्यूज निकाल लेते हैं। FOA वेक्टर ना लगा करके मैं सीधी परिमाण की बात करूंगा, दिशा की जब अपन चर्चा करेंगे तब हम कह देंगे कि सर OD की डायरेक्शन और OB की डायरेक्शन है वो विपरीत है, OA की डायरेक्शन एंड OC की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, विपरीत है। चलिए तो पहले परिमाण निकाल लें, तो यहां पे हमें लिख देना चाहिए कूलाम नियम से, लिखेंगे तो बेहतर रहेगा क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर हमारा इंप्रेशन भी रहना चाहिए। तो कूलाम नियम से पहले हमें फॉर्मूला यूज करना है, K पहला आवेश दूसरा आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। यहां पे मैं वैल्यू लिखता हूं 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू लिखता हूं मैं यहाँ पे 2 माइक्रो कूलाम, तो ये वैल्यू हो जाएगी -6, और बीच में जो चार्ज रखा गया है वो 1 माइक्रो कूलाम का है, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं -6 बटा में दूरी का स्क्वायर। दूरी मेरे पास ये है तो 10⁻⁻1/√2 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है वो गुणा में ऊपर चला जाएगा, तो ये 18 दूनी 36 की वैल्यू आ जाएगी। ऊपर मेरे पास -6 और -6, माइनस का 12 है और 10⁻9 है, तो 10 मेरे पास कितना रह गया, 3 पावर माइनस का यहां पे मेरे पास रह जाएगा। दूसरी चीज 10⁻⁻1 का स्क्वायर मेरे पास बटा में है, तो ये 10⁻⁻1 का स्क्वायर में लिख देता हूं, तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻2 हो जाएगी, वो ऊपर जाकर के +2 हो जाएगी, तो मेरे पास वैल्यू रहेगी 36 गुणा 10⁻⁻1, और इसे मैं लिख सकता हूं 3.6 न्यूटन। 3.6 न्यूटन का मेरे पास फोर्स रहेगा। ठीक है, अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुने, ये आवेश और ये आवेश 2 और 1 माइक्रो कूलाम का गुणनफल है, और ये जो फोर्स है वो भी 2 और 1 माइक्रो कूलाम का गुणनफल है, दोनों के बीच की दूरियां समान है। तो हम क्या कहेंगे कि सर FOA वेक्टर एंड FOC वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का परिमाण बराबर है एंड दोनों की डायरेक्शन विपरीत है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि सर FOA वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू -FOC वेक्टर, और इसी तरह से हम बाकी के जो 2 फोर्स और हैं OB वेक्टर एंड OD वेक्टर, इसके बारे में भी यहां पे रेफरेंस डाल देते हैं कि OB वेक्टर का जो मान है वो -FOD वेक्टर के बराबर है। क्लियर है? तो ये जो दोनों फोर्स हैं वो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो अपन लिखेंगे केंद्र O पर रखे आवेश पर कुल बल, आवेश पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा। तो कुल बल निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, आवेशों का सदिश योग करते हैं। तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू FOA वेक्टर प्लस FOB वेक्टर एंड प्लस FOC वेक्टर एंड प्लस FOD वेक्टर। क्लियर है? यहां पे मैं क्या करता हूं, OA वेक्टर की जगह -OC वेक्टर लिख सकता हूं, FOC वेक्टर लिख दिया, प्लस OB वेक्टर की जगह -FOD वेक्टर लिख सकता हूं, तो ये मेरे पास प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, OD वेक्टर हो जाएगा, इसको मैं सेम OC वेक्टर लिखने वाला हूं और इसको मैं सेम OD वेक्टर लिखने वाला हूं। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो टोटल फोर्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 न्यूटन का हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सवाल कह रहा था कि केंद्र पे रखे आवेश के ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा, तो सर हमारे पास टोटल फोर्स जो है वो 0 न्यूटन का हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न संख्या 6 आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस प्रश्न के हम कुछ विशेष नोट लिखते हैं, बहुत ध्यान से सुने कि केंद्र पे रखा हुआ जो आवेश है वो किसी भी वैल्यू का और किसी भी प्रकृति का हो सकता है।
अब ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण के ऊपर रखे गए आवेश बराबर परिमाण के और एक जैसी नेचर के, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं और बीच वाला पॉजिटिव है तो ये दोनों धक्का मुक्की करेंगे, परिमाण में बराबर है तो बराबर बल लगाएंगे और विपरीत दिशा में लगाएंगे। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों अपनी तरफ खींचेंगे इसे, तो बल की डायरेक्शन विपरीत है और परिमाण में बराबर है। इसी तरह से दूसरे विकर्ण के शीर्ष के ऊपर जो आवेश हैं उनका परिमाण आपस में समान होना चाहिए। ए और सी की तुलना में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये ए और सी का परिमाण आपस में समान, बी और डी का परिमाण आपस में समान, और इन दोनों का नेचर भी आपस में समान होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप केंद्र पे कोई भी आवेश रखें, आप प्रश्न को देख करके 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर 0 न्यूटन दे सकते हैं। बट अगर इन दोनों में से किसी की वैल्यू डिफरेंट है, दोनों में से एक दूसरे का नेचर अलग अलग है, तब भाई साहब हमें इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो निकालना पड़ेगा। यही प्रोसेस हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि ये प्रश्न आपको समझ में आया तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। 12th क्लास की फिजिक्स का पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1 से लेकर के 14 तक जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक टॉपिक के वीडियोस हमने पहले से प्लेलिस्ट में तैयार करके डाले गए हैं। एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो एग्जाम्पल हैं, चैप्टर के पीछे के जो सवाल हैं, उनकी सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। बहुत जल्दी हम अपना जो सिलेबस है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप लोगों का सहयोग हमारे साथ बना रहेगा, ऐसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।